अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ़ और सही तरीके से बतलाऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। सिदक, सिदक यानी सच्चा। सऊदी अरब में अगर आपको किसी को कहना है कि मैं सच्चा हूँ तो वहाँ पर सिदक शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे बोला कि तुमने उस इंसान के बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि गलत जानकारी दी, तो आप बोल सकते हैं ला का मतलब होता नहीं, और उसके आगे बोल सकते हैं अना फी सिदक, यानी कि मैं सही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, यानी कि मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर भी ये कहना है कि मैं सही हूँ, मैंने हमेशा सही बोला है या मैंने सच बोला है, तो वहाँ पर सिदक शब्द का इस्तेमाल होगा। सदीक, सदीक यानी दोस्त। अगर आपको सऊदीया में किसी से कहना है कि वो लड़का मेरा दोस्त है तो आप बोल सकते हैं हुआ रिजाल हग सदीक। अभी आपने पहले सिदक शब्द को देखा और ये सदीक शब्द है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इसको अलग अलग सिचुएशन पे इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे कि आपसे किसी ने कहा मिन इंत सदीक, यानी कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो आप बोल सकते हैं अपने दोस्त का नाम लेकर के कि हुआ हग सदीक, यानी कि वो मेरा दोस्त है। कद्दाब, कद्दाब यानी झूठा। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि वो झूठ बोल रहा है तो आप बोल सकते हैं हुआ कलाम कद्दाब। या तो आपसे किसी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो वो आपसे इस तरीके से कहेगा इन द कलाम कद्दाब, यानी कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप उधर से जवाब दे सकते हैं ला अना माफ़ी कलाम कद्दाब, यानी कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर भी कहना है कि वो झूठ बोल रहा है या वो लड़का झूठ बोल रहा है या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर कद्दाब शब्द का इस्तेमाल होगा। सू, सू यानी क्या। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है क्या, तो वहाँ पर सू शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कोई बात बोली या तो कोई सामान मंगाने के लिए कोई बात बोली, तो आपको वो बात समझ में नहीं आई, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं सू, यानी कि क्या, तो वो आपसे फिर से दोबारा से वो बात बोलेगा। एक तरीके से इस शब्द को और समझ लीजिए, जैसे कि आपने अपने कफिल से कोई बात कहा, चाहे छुट्टी के लिए या किसी विषय पर, तो अगर उसको वो बात समझ में नहीं आती है तो वो आपसे बोल सकता है सू, यानी कि क्या। वाह, वाह यानी और। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि और क्या सामान है, तो वहाँ पर वाह शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे बोला कि चले जाओ मतम पर ये सामान ले लेना, तो आप उधर से बोल सकते हैं वाह, यानी और क्या चाहिए। या तो आपके कफिल ने आपसे बोला कि चले जाओ बकाला पर और रोटी ले लेना, खुब्ज़ ले लेना, हलीब ले लेना। इसके बाद आप उससे पूछते जाएंगे वह, यानी और क्या चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वह शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब आपको बोलना है और क्या। सा, सा यानी हाँ। ये एक शब्द ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे बोला कि मैंने तुम्हें ये इतना पैसा दिया था, तो वो आपसे अरबी में इस तरीके से बोलेगा अना आतित फुलूस इंत सा, यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपसे हामी भरवा रहा है कि आप हाँ बोलें। तो आप सा के बदले में आइबा भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं सा। सा का मतलब होता है हाँ, आपने मुझे फुलूस दिया था, यानी कि रियाल दिया था। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे कि आपने अपने कफिल का कोई सामान लाया है और आपका पैसा बाकी है, तो वो आपसे पूछ सकता है इन तफुलुस लिस्सा सा,
यानी कि वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा पैसा बाकी है, हाँ, तो आप बोल सकते हैं सा, यानी कि हाँ। सा वाला ला, यानी कि हाँ या नहीं। ये एक ऐसा शब्द है जो हर सिचुएशन में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कोई बात बोली तो वो आपसे बोलेगा सा वाला ला, यानी हाँ या नहीं। तो आपको अगर नहीं बोलना है तो आप बोलेंगे ला, और अगर आपको बोलना है हाँ तो आप बोलेंगे सा। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के इस चैनल पर आता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।